कंजंक्शन में किसी को कोई आइडिया या कि कंजंक्शन को कैसे देखते हैं हम, या व्हाट इज कंजंक्शन? ऐसा सुना है कि जिस प्लैनेट की डिग्री कम होती है वो ज्यादा पावरफुल होता है कंजंक्शन में। तो शुभम जी, जो आपने सुना है वो आपने ठीक सुना है, लेकिन आप वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्लानिटरी वॉर का कॉन्सेप्ट है। प्लानिटरी वॉर का मतलब है कि जब दो प्लैनेट सेम डिग्री पे हों, जैसे मान लीजिए सूर्य है और सैटर्न है। अगर सूर्य जो है यहाँ 12 डिग्री 10 मिनट और सेम डिग्री पे 12 डिग्री 12 मिनट पे सैटर्न है, तो ये प्लानिटरी वॉर में कौन सा प्लैनेट जीतेगा? इस प्लानिटरी वॉर में वो प्लैनेट जीतेगा जो पीछे है डिग्री वाइज। बट दिस हैपेंस व्हेन बोथ द प्लैनेट्स आर ऑन द सेम डिग्री। जब दोनों प्लैनेट जो है वो सेम डिग्री पे हो, तब होगा ऐसा। ओके। ठीक है, इसको प्लानिटरी वॉर बोल रहे हैं हम, कि दो प्लैनेट ग्रह युद्ध में है जब सेम ये डिग्री। तभी होगा जब डिग्री सेम होगा, मतलब हम मिनट्स में देखेंगे। करेक्ट। अगर हम कंजंक्शन बोलते हैं जब दो प्लैनेट एक घर में है या एक राशि में है, जैसे सैटर्न और सन। अगर मान लीजिए यहाँ है, ये 10 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, तो भी ये कंजंक्शन है। अगर हम्म। कोई प्लैनेट यहाँ है, मून मानिए 2 डिग्री है, और यहाँ मार्स है 25 डिग्री पे है, तो भी कंजंक्शन ही है ये। दोनों एक ही राशि में है। तो Any two or three planets coming together in one house or one Rashi. करेक्ट। And mostly Sun and Mercury will be together. यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि सन और मरकरी एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, और 27 डिग्री से ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। तो इसलिए या तो आगे पीछे घर में मिलते हैं सन और मरकरी, या मोस्टली साथ में मिलते हैं। तो सन मरकरी कंजंक्शन जो एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, जिसको बुधादित्य योग भी बोलते हैं, और इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो बहुत इजीली मिलता है, ज़्यादातर चार्ट्स में मिलता है। शुक्र भी 46 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता है सूर्य से, और मरकरी भी 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो इंटीरियर या इंफीरियर प्लैनेट्स हैं। पृथ्वी से सूर्य की तरफ बीच में वो दो प्लैनेट आते हैं, और वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका ऑर्बिट जो है वो छोटा है। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो वो सूर्य के पास ही दिखते हैं हमको हमेशा। वो किसी भी एंगल में हमको सूर्य दिखे, वो हमेशा सूर्य के पास ही दिखते हैं। इसलिए भी वो ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। लेकिन जब हम कंजंक्शन को पढ़ते हैं, तो कंजंक्शन को कैसे पढ़ेंगे? कि दो प्लैनेट्स हैं, अगर प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2, ये दो प्लैनेट हैं अगर एक हाउस में, एक एक राशि में, तो क्या होता है कि ये अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। जो तेरा है वो मेरा हो गया, और जो मेरा है वो तेरा हो गया। आप समझे कि जो एक प्लैनेट का था वो उसने दूसरे प्लैनेट को ट्रांसफर किया है, और जो दूसरे प्लैनेट के पास था वो इसने पहले वाले प्लैनेट को ट्रांसफर किया है। तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज आप बोल सकते हैं कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, जो दो प्लैनेट्स के बीच में या मल्टीपल प्लैनेट्स के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अभी हम दो प्लैनेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लैनेट जो है वो अपने आप को लूज करता है टू अदर प्लैनेट, एंड द अदर प्लैनेट लूजेज इटसेल्फ टू द फर्स्ट प्लैनेट। ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्या क्या एक्सचेंज करेंगे ये? एक तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चार्ट में है, जो जिम्मेदारी इनको चार्ट में मिली है वो, और एक इनका नेचुरल कारक तत्व, कि जो इनका नेचुरल कारक तत्व है वो, उसमें भी ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे दोनों प्लैनेट। एक्सचेंज करने का एक तो ये तरीका है जिसको हम कंजंक्शन बोल रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर दो प्लैनेट आमने सामने बैठे हो, प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2, ये ऐसा है कि इसने इसको देखा और इसने इसको देख लिया, तो इसमें भी एनर्जी एक्सचेंज है। और एक तीसरा, प्लैनेट एक्सचेंज कर लें अपनी पोजीशन, जैसे आप बोलें कि सैटर्न यहाँ बैठ गया और जुपिटर यहाँ बैठ गया, तो ये भी एक एक्सचेंज हो गया। तो ये एक्सचेंज में भी आप बोल सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज है। आपके So चार्ट में कोई कंजंक्शन है? मेरा है सर, जुपिटर मार्स इन नाइन्थ, लगन बताइए सर। लिब्रा, जुपिटर। मार्स। अब देखिए, जब हमने बोला कि ये दोनों प्लैनेट आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक, yes, हमने बोला कि ये दो प्लैनेट आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी आप ये मेरे को बताओ कि कौन से प्लैनेट से आप क्या देखोगे इसमें? जुपिटर क्या दिखा रहा है आपको? wiseness and नहीं नहीं, Mars is depicting जुपिटर की courage. जिम्मेदारी क्या है इस चार्ट में? Uh, थर्ड और सिक्स। Guru. यंगर सिबलिंग मैम, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। Sir, it's third and और sixth ट्वेल्थ हाउस। actually. हाँ, सिक्स थर्ड एंड हाउस। सिक्स्थ हाउस का So लॉर्ड है ना। yeah, it's not in Okay, a very okay. good position. मतलब बहुत beneficial नहीं है for this नहीं, particular कोई बात chart. नहीं, बेनिफिशियल हो ना हो Hmm. कोई बात नहीं।
Hmm. थर्ड एंड सिक्स्थ का लॉर्ड है। Yes, sir. हाँ, मार्स कौन से हाउस का लॉर्ड है? So this यहाँ is तो seventh and your second. second. तो मार्स रूल कर रहा है सेवेंथ हाउस को। Sir, I think this is a Marak Graha for this particular chart. और कोई Mars. बात नहीं, कोई बात नहीं। और सेकंड हाउस को मार्स रूल कर रहा है। Yes. ठीक है। अब आपने पार्टनर को देखना है। अगर पूजा जी, पार्टनर का नेचर कैसा होगा इस चार्ट के? थोड़ा aggressive. Aggressive. कैसे होगा अग्रेसिव? Mars. अब मैं आपको बताता हूँ। अग्रेसिव वो इसलिए नहीं है कि मार्स है। हम्म, अग्रेसिव वो इसलिए है क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है, जुपिटर, इस चार्ट में। अभी यहाँ है क्या? आप अगर देखेंगे तो आपको इस पार्टनर में जुपिटर के गुण मिलेंगे। पार्टनर जो है उसमें जुपिटर के गुण हैं, मार्स के गुण नहीं है। जुपिटर के गुण है पार्टनर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जुपिटर थर्ड लॉर्ड है और सिक्स्थ लॉर्ड है। कन्फ्लिक्टिंग नेचर तो है पार्टनर का, लेकिन पार्टनर वाइज भी है, पढ़ा लिखा भी है। जाहिल पार्टनर नहीं है। मतलब मार्स जैसा नेचर तो उग्र व्यवहार का है, अधर्मी है। अधर्मी नहीं है पार्टनर। ये पार्टनर तो धर्मी है, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो सकता है, ये क्योंकि हाउ लॉर्डशिप आ हाउ रही है जुपिटर की, सिक्स्थ की। इसलिए वो पार्टनर के व्यवहार में दोनों तरह का व्यवहार एक्सचेंज हो रहा है। जुपिटर के गुण भी आ रहे हैं और उसकी लॉर्डशिप भी आ रही है। अभी आप ये देखो कि जुपिटर थर्ड हाउस को दिखा रहा है। अगर कोई यंगर सिबलिंग है, अगर कोई यंगर सिबलिंग है तो उसमें मार्स के गुण होंगे। और कोई है यंगर younger. सिबलिंग सुमन जी आपका? जी। अग्रेसिव है? नॉट सो मच, नॉट सो मच। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं कि मार्स के गुण हमको हाई एनर्जी, हाई एनर्जी इम्पेशेंट है, दिख सकती है, इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट दिख सकता है, इम्पेशेंट है। एंजाइटी हो सकती है। क्योंकि मार्स के जो जो गुण हैं, मार्स के प्रबल गुण दिखेंगे आपको किन चीजों में? जो चीजें जुपिटर डिनोट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लैनेट ने एनर्जी एक्सचेंज करी है। ओ, सो रोल रिवर्सल हो गया है। सो जी। आप ये कह रहे हैं कि रोल चेंज हो गया है। जी। अब इसके अंदर एक और बात है। अब इसके अंदर एक मैटर ये भी है कि जब हम ऐसा देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा या कौन सा प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो जो अच्छे प्लैनेट हैं, अगर फिफ्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है चार्ट का, लगन लॉर्ड है, ये अगर किसी प्लैनेट के साथ होंगे ना, जैसे त्रिशिडाय लॉर्ड है या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होंगे, तो ये उनको इम्प्रूव कर देते हैं। और खुद आप बोले कि थोड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी गुडनेस दे देते हैं और उनकी बुराई ले लेते हैं। तो जब आप उनको दशा पीरियड में ऑपरेट करते हैं ना ये प्लैनेट, तो आप ये देखेंगे कि अगर खासकर अंतरदशा में जो मेलेफिक प्लैनेट है वो उतनी पीड़ा नहीं देगा आपको। आपको पीड़ा अच्छे प्लैनेट की दशा में हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने रोल एक्सचेंज कर लिया है अपना। संगति का असर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक तरह के हो गए हैं। दोनों ने ओके, एक्सचेंज की है क्वालिटी। तो इस तरह से एक्सचेंज. आप कंजंक्शन को देखते हैं। अब जैसे ओके. आप मानिए कि, सर एक एग्जांपल मैं पूछूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड। पूछिए सर। सर अगर नाइन्थ हाउस में सन मार्स का कंजंक्शन है नहीं नहीं, फॉर, चार्ट केवल लाइव चार्ट है या हाइपोथेटिकल दे रहे हो सिचुएशन? नहीं नहीं लाइव चार्ट है सर। हाँ, तो फिर चार्ट ही बताओ ना। सर एक्वेरियस असेंडेंट है। एक्वेरियस असेंडेंट हो गया। जी सर। और नाइन्थ हाउस में सन मार्स का कंजंक्शन है। एक सेकेंड, किस किस का कंजंक्शन है? सन एंड मार्स। सन। ठीक। अब देखिए, जब हम, अब इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं हाउस लॉर्डशिप। जी सर। ठीक है। इस घर पे किस किस का प्रभाव है? जी नाइन्थ सर। हाउस है। नाइन्थ जी हाउस सर। फादर के लिए हम देखते हैं। किस सर। किस का प्रभाव है? सेवेंथ हाउस का प्रभाव है नाइन्थ हाउस पे। और कौन से लॉर्ड का प्रभाव है? थर्ड लॉर्ड का प्रभाव है नाइन्थ हाउस पे। और 10th का. ये, हाँ, और टेंथ लॉर्ड का प्रभाव है नाइन्थ हाउस पे। तो एक तो ये बात हो गई लॉर्डशिप की। दूसरी बात है प्लैनेट का कारक तत्व, कि नाइन्थ हाउस पे क्या क्या प्रभाव है। एक तो सूर्य का प्रभाव है और मार्स का प्रभाव है, जो उनका जी नेचुरल सर। कारक तत्व है, उन दोनों का प्रभाव नाइन्थ हाउस पे है। अभी हम तीसरी बात कर रहे हैं एक अलग तरह की। हम बात कर रहे हैं कि कंजंक्शन का क्या रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये, अगर ये जिसका भी चार्ट है, अब इसमें सेवेंथ हाउस को कौन दिखा रहा है? सन। सन. तो ठीक है। पार्टनर जो होगा जी सर। उसको आइडियली किसकी तरह होना चाहिए?
नॉर्मल सिनारियो में सन का नेचर होना चाहिए, जी। लेकिन सन का नेचर नहीं होगा, मार्स का मार्स का होगा। हो, तो झगड़ालू जो पार्टनर पार्टनर होगा है क्या? वो आप देखेंगे कि थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है नेचर में, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है बात करने में। हाँ। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टनर मिलेगा, या अपनी बात सीधी कहने वाला पार्टनर बनेगा, और दबने वाला पार्टनर तो मिलेगा नहीं ऑफ कोर्स। हाँ। हालांकि यहाँ पे एक नीच भंग भी हो रहा है कि सूर्य यहाँ नीच का हो रहा है और मार्स ने आके नीच भंग किया है यहाँ पे, क्योंकि मार्स जो है, मार्स की राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो यहाँ नीच भंग भी हो रहा है, वो एक और अलग बात है। अब Sun is debilitating. सॉरी, Sun is हाँ debilitating सन because नीच का है ना, तो नीच का जो हाँ, सूर्य है उसका नीच भंग भी हो रहा है, ऑल दो वो भंग कैसे हो रहा है? मार्स की किसी और मार्स की वजह प्लेनेट से, की प्रेजेंस नहीं में। नहीं मार्स की वजह से। मार्स की वजह से, ओके। हाँ, तो मार्स ने आके नीच भंग किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम प्लैनेट को देख रहे हैं तो प्लैनेट के अंदर उसका जो लॉर्ड है उस पे जी। किसका प्रभाव है, वो हम देख रहे हैं कि आप जब नेचर देखोगे इस जीव का, मतलब इससे जी। जुड़ा जो लिविंग बीइंग है, उसका जब आप नेचर देखोगे तो उसमें आपको उस प्लैनेट का प्रभाव दिखेगा जिसके साथ वो प्लैनेट कंजंक्ट है, कि इसके अंदर जो यंगर सिबलिंग है, वो यंगर सिबलिंग किसकी तरह होगा, तो यंगर यंगर सिबलिंग सिबलिंग जो लाइक है सन, सर वो सन, सन की तरह, उसमें उसमें सन के एट्रीब्यूट्स उसमें होंगे। लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी। क्वालिटी होगी, ईगो होगी। एरोगेंट हो सकता है। हाँ, एरोगेंट नहीं भी हो, ईगो तो होगी, सेल्फ प्राइड होगा यस। बहुत ज्यादा। यस। ठीक है, अथॉरिटेटिव हो सकता है। यस। और कौन हो सकता है ऐसा आदमी, जो इनका बॉस होगा वो भी ऐसा हो सकता यस सर। है ना। प्रोफेशन में किसके गुण हैं, क्या ये आदमी सरकारी प्रोफेशन, नौकरी कर सर सकता ये है। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क कर सकते हाँ, हैं। तो ये क्या ये आदमी सरकारी नौकरी कर सकता है, यस सर। बिल्कुल कर सकता है। यस। तो ये नेटिव सरकारी नौकरी क्यों कर सकता है, क्योंकि प्रोफेशन का जो लॉर्ड है वो सूर्य के साथ कंजंक्ट है। कंजंक्ट है। अब क्योंकि नीच का सूर्य है हम्म। और बाद में नीच भंग हुआ है, हम्म। शुरुआत हो सकता है कि थोड़ा ऐसा हो कि स्टार्टिंग में बहुत इजीली ना मिले चीजें, यस। स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़े, या जो पोजीशन एस्पायर कर रहे हैं एक पोजीशन हो सकता है नीचे से स्टार्ट करें लेकिन अचीव करेंगे सक्सेस फॉर श्योर, क्योंकि नीच भंग हो गया ना, तो नीच भंग हो गया तो अच्छा हो गया है। तो इस तरह से आप कंजंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप और प्रिडिक्शन बनाना चाहें तो और प्रिडिक्शन बनाइए बेसिस कंजंक्शन। so I wanted to ask one thing. This conjunction is irrespective of the friendly or enmity relationship of the मैम planets. वो भी रहेगा, देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना कमाल की बात यह है कि कैंसल आउट कुछ नहीं होता, कि ये होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, होगा वो भी। Mm-hmm. अब अगर नहीं बन रही है दो प्लैनेट में तो नहीं बन रही है, Because they are in वो the उसका enemy नजरिया house. अलग है ना, पर्सपेक्टिव अलग है, एक चार्ट को देखने के पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं। Okay. हम पढ़ क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर Mhm. नाइन्थ हाउस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो नाइन्थ हाउस में कॉन्फ्लिक्ट है, नाइन्थ हाउस की चीजों में आपको दिखेगा वो कॉन्फ्लिक्ट। और वो एक प्लैनेट एक अपने एनिमी प्लैनेट के साथ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सफर कौन सा प्लैनेट कर रहा है, तो जो प्लैनेट सफर कर रहा है उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजों में आपको दिखेगी कमी, क्योंकि उसको अगर एनिमी साथ है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लैनेट वैसे तो स्ट्रांग नहीं है, दोनों मित्र हैं, सातवीं राशि में दोनों प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये दोनों मित्र हैं आपस में। तो डेबिलिटेशन के साइन में जाके भी सपोर्ट मिला है, किसका, फ्रेंड का सपोर्ट मिला है। भाई ये ऐसा हो गया ना कि आपको किसी ने एक आइलैंड पे फेंक दिया, नए आइलैंड पे, कि काला पानी जाओ आप। अब काला पानी में आप अकेले सजा काटोगे कि किसी दोस्त के साथ, तो दोस्त के साथ काटोगे तो थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको, कि किसी आइलैंड में फंस गए अकेले अब वो और मूवी किसी बन रही आइलैंड है में ना फंस सर। गया किसी दोस्त के साथ। एक तो वो बात है, दूसरी बात यह है कि यहाँ ये नीच भंग भी हो गया है, क्योंकि भाई मार्स के राशि में जाके सूर्य जो है वो उच्च का होता है, और मार्स यहाँ आ गया है तो उसने नीच भंग कर दिया, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन नीच तो रहे है ही सन, तो उसके भी गुण आएंगे, वो भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा। और दूसरी बात यह है कि कंजंक्शन कौन दो प्लैनेट बना रहे हैं यहाँ, एक थर्ड लॉर्ड है जो नाइन्थ हाउस में आया है, सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आया है, टेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आया है, तो ये सेवेंथ और टेंथ जो बना रहे हैं यहाँ नाइन्थ हाउस में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ द थर्ड हाउस यहाँ ये ब्लेमिश भी हो रहा है योग, क्योंकि थर्ड की लॉर्डशिप है। बट ये दोनों प्लैनेट मिलके
थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो थर्ड हाउस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और तीसरा घर मार्स का अपना घर है, तो करेजियस होगा नेटिव फॉर श्योर। ऑपोजिट साइन में आया है, खुद से वीक हुआ है 9th हाउस में आके, लेकिन सन का साथ मिला है तो अच्छा हो गया। हालांकि इस मार्स के लिए न्यूट्रल साइन है, मार्स और वीनस का रिलेशनशिप न्यूट्रल है। सन जो है वो पीड़ित है, क्योंकि सन डेबिलिटेशन में है, वो अपने से हैप्पी साइन में नहीं है, अपने से ऑपोजिशन में आया है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट सन का सपोर्ट मिला है। और इन दोनों ने मिलकर थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग किया है, हाउस ऑफ करेज को स्ट्रॉन्ग किया है। सर जैसे हम कहते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जहाँ जाएगा वहां पे वो नेटिव करेज दिखाता है, तो इस केस में करेज फादर को दिखाएगा या क्योंकि सन से एनर्जी एक्सचेंज हो गई तो वाइफ या पार्टनर को दिखाएगा? देखिए 9th हाउस में प्लैनेट जो आया है, आया तो है ही ना, फादर से तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है यहाँ, क्योंकि एक तो मार्स जैसा प्लैनेट है, तो थर्ड लॉर्ड 9th में आया है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि ये जो साइन है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब कंजंक्शन को अगर हम यूज करके प्रिडिक्शन बनाएंगे, तो प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश करिए आप, बताइए क्या हो सकता है। सर बिजनेस पार्टनर्स भी इगोइस्टिक हो सकते हैं। नहीं मैम, देखिए एक प्रिडिक्शन लिखिए। सर वाइफ एग्रेसिव आएंगी? नहीं नहीं, अग्रेशन छोड़ो यार, अभी वैसे देख लेते हैं ना कुछ और। स्पाउस जो है उसको ट्रैवल का शौक हो सकता है, क्या हो सकता है? अब ये जिसका हाँ चार्ट है सर। उसकी शादी हुई है कि नहीं हमें मालूम नहीं है। राहुल जी, शादी हो गई क्या नेटिव की? नहीं सर। तो करवाओ फिर, अगर कैसे बनेगी हमारी प्रिडिक्शन। सर और भी अच्छा है ना, पहले ही बता देंगे, घुमक्कड़ भी मिलेगी। तो ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है स्पाउस को, क्यों? क्योंकि थर्ड लॉर्ड है, साथ में कंजंक्ट है किसके? 7th लॉर्ड के। ठीक। वर्किंग स्पाउस हो सकता है, हो सकता है। यस सर, 10th 10th लॉर्ड लॉर्ड वाला। है, 7th के साथ कंजंक्ट है। तो प्रोफेशन में क्या हो सकता है? सूर्य का प्रभाव हो सकता है, अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो सकता है आदमी। मतलब गवर्नमेंट जॉब में सर, मतलब एक सीनियर लेवल पे जो जैसे क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होती है, वेयर दे सर हैव टू ऑफिस। गवर्नमेंट में अगर नहीं भी होगा तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होगा आदमी, तो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है आदमी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है 10th लॉर्ड पे। सरकारी नौकरी में तो हो ही सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ये चक्कर है कि थोड़ी मेहनत से मिलेगी सरकारी नौकरी ना, इसके साथ ये गड़बड़ हो गई ना, ये नीच का हुआ है थोड़ा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मिल जरूर जाएगी। और क्लास 1 ऑफिसर भी बन सकता है आदमी, 9th हाउस में है, 10th लॉर्ड के साथ है, नीच भंग हो रहा है, थोड़ा मेहनत से मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। सर ये कह सकते हैं कि जिस भी काम में होंगे वहां पे एक तो यश की प्राप्ति होगी और करेजियस हाँ होंगे। जी, हाँ जी, सरकार से जुड़ के या सरकार के लिए काम कर सकते हैं। अब इसका ना ये एक लेवल पे हम देख रहे हैं, जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं तो अभी हमने ये नहीं देखा कि इसकी प्लेसमेंट D9 में कैसी है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट D9 में अच्छी है, मार्स की प्लेसमेंट D9 में अच्छी है अगर, तो जी फिर सर। हम ज्यादा श्योरिटी से बोल पाएंगे इस बात को। और जब किसी का प्रोफेशन देखेंगे तो D10 चार्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए, अगर ज्यादा अच्छे साइन में जाए, अगर जैसे मार्स अपने साइन में जाए जी सर। या अपने तत्व से मैच होते, जैसे किसी फायरी साइन में जाए, जैसे फायरी प्लैनेट है, फायरी साइन में चला गया, तो भी हम्म। आप कह सकते हैं इम्प्रूव हो गया। जब आप ये बात देखेंगे कि किसी प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है जिस समय, अगर अंतर्दशा का प्लैनेट किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि जो अच्छे लॉर्ड्स हैं, जैसे चार्ट के 159, अगर वो 6 से 12 लॉर्ड्स के साथ है, या थर्ड लॉर्ड 6th लॉर्ड के साथ है, तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जो 159 के प्लैनेट्स हैं उन्होंने अपनी गुडनेस दे दी है दूसरे प्लैनेट्स को, और आपको पीड़ा, जो विपरीत भावों को रूल कर रहे हैं, उन प्लैनेट्स की दशा में, अंतरदशा में आपको, स्पेशली अंतरदशा, अंतरदशा में उतनी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन आपको जो दूसरा प्लैनेट है, जो अच्छा प्लैनेट था, उसकी दशा में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि जो अच्छा प्लैनेट है उसने अपनी गुडनेस दे के दूसरे प्लैनेट को इम्प्रूव कर दिया है। इस दशा में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कंजंक्शन को कैसे रीड करते हैं। तो जब आप दशा सीक्वेंस देखते हैं या दशा के अंदर किस तरह का प्रभाव आएगा, उसमें भी ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि किस तरह का प्लैनेट, किस तरह के प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। तो आप अगर कभी खराब प्लैनेट की दशा में खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट या कंजंक्शन या एक्सचेंज से अगर किसी अच्छे प्लैनेट से कंजंक्ट है, तो आपको उस प्लैनेट की दशा में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे प्लैनेट ने उसको इम्प्रूव कर दिया, या अच्छे प्लैनेट ने उसको इम्प्रूव कर दिया, 159 के प्लैनेट्स ने उनको इम्प्रूव कर दिया है और खुद सैक्रिफाइस हो गए। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। बताइए कौन सी लगन की चार्ट लें?
लेट्स से लियो लग्न का चार्ट लेते हैं। लियो लग्न में मार्स, वीनस और सैटर्न, जुपिटर, ये दो कंजंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शंस बताइए। सर सन किधर है? सन है ही नहीं अभी। ओके। सर सिबलिंग अग्रेसिव है। अच्छा, पार्टनर के साथ करेज हो सकता है। सिबलिंग हम्म, अग्रेसिव हो सकता है नेचर में, ये बोल रहे हैं हम। अग्रेसिव हो सकता है या सर सिबलिंग गुड लुकिंग तो होगा। या अग्रेसिव हो सकता है सिबलिंग, या सर गुड गुड लुकिंग लुक नहीं होगा ना गुड इसमें? एक से एक से एक से एक करके। या तो इम्पल्सिव हो सकता है इन नेचर। सुमन जी, सिबलिंग जो है ना हाँ, यहाँ पे ओके, वीनस है, गॉट इट। हाँ, समझ जो गया। मार्स के साथ कंजंक्ट है, वो अपनी क्वालिटीज एक्सचेंज कर रहा है मार्स के साथ। गॉट और इट। मार्स के गुण आए हैं उसमें, वीनस में। ठीक, हम सिर्फ कंजंक्शन को ले रहे हैं। सर यहाँ पे फादर गुड लुकिंग हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। सर फादर या तो गुड लुकिंग होंगे, या थोड़ा सा आप बोले कि कुछ लोग क्या है कि गुड लुकिंग नहीं भी होते हैं ना, फिर भी बन सवर के रहते हैं का तो शौक होता ही है उनको। ठीक, तो ग्रूम्ड जरूर होंगे। वो तो फादर के खुद के चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ग्रूम्ड होंगे या ब्रांड कॉन्शियस हो सकते हैं। अब आपको ये बात भी समझ के चलनी पड़ेगी कि थर्ड लॉर्ड भी है वो, तो थर्ड की लॉर्डशिप भी लेनी पड़ेगी, तो फादर के नेचर में वो थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट भी आएगा। आएगा नहीं? सर हाँ सर। हाँ। और सर आपने ये क्यों बोला? ऐसे ही कुछ भी बोल दो, अपनी क्लास है। फादर का नेचर का सर आई एम नॉट क्लियर बट देखिए, एग्रेशन एट फादर जो है वर्क ना प्लेस। इज फादर जो है वो नाइन्थ का लॉर्ड है। हम्म। उसके साथ जो कंजंक्ट है ना, वीनस कंजंक्ट है। लेकिन वीनस इस चार्ट का एक मलेफिक प्लैनेट है, वो थर्ड की लॉर्डशिप लेके चल रहा है साथ। थर्ड ना एक मलेफिक नेचर है उसका, उस प्लैनेट का त्रिशडाया लॉर्ड है, इसलिए बोला। और बताइए, प्रेडिक्शन बनाइए ना, अभी दो ही हुई है। सर एग्रेशन एट वर्क प्लेस। सर मैम, पार्टनर थोड़ा पार्टनर के अंदर थोड़े जुपिटर के तत्व हो सकते हैं, जैसे कि अग्रेशन, आपने पूजा जी, अग्रेशन जो है ना वो एट वर्क प्लेस हो ना हो, लेकिन बॉस हो सकता है अग्रेसिव इन नेचर। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तो मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है ऑन द 10th हाउस, तो हाँ। वहाँ थोड़ा एलिमेंट इस तरह का हो सकता है झगड़े को लेके। आप बोल सकते हैं कि अग्रेशन कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं। तो जब हम कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं ना, तो कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं तो हम कंजंक्शन को ही पढ़ेंगे। और अगर आप कंजंक्शन का इसमें रूल लगाएंगे ना, तो जो मार्स एस्पेक्ट कर रहा है ना 10th हाउस को, वो ऑलरेडी वीनस के गुण लेके कर रहा है, तो वो भी नहीं लगेगा। पहले तो क्या है कि प्रोफेशन अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि वीनस जो है ना वो मार्स के साथ कंजंक्ट है, और मार्स इस घर को एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स ने ऑलरेडी क्वालिटी ले रखी है वीनस की। हाँ रवीश जी, आप कुछ कह रहे थे? रवीश जी। ये सर सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि पार्टनर के अंदर भी जुपिटर के तत्व हो सकते हैं, जैसे मे बी इंटेलेक्चुअल उनका अच्छा हो, फाइनेंशियली थोड़े वो ज्यादा वाइज हो अलाइंड सकता हो। है पार्टनर। या वाइज क्यों हो सकता है? क्योंकि जुपिटर है। और इंटेलेक्चुअल क्यों होगा? इंटेलेक्चुअल क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड भी है। सर जो फादर के लिए थे सेम कैन बी टोल्ड फॉर द मदर, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी एब्सोल्युटली। है। मदर गुड लुकिंग होंगी, या और ब्रांड कॉन्शियस हो सकती हैं, और टैबलेट उसमें डिस्ट्री। और बताइए। So the child's life will be very difficult. सॉरी। The child's life will be very difficult. Native child, because Saturn is looking at it plus यू it's आई थिंक सैटर्न जैसे आई थिंक वो हो सकते हैं कि हार्ड वर्किंग हो या डिसिप्लिन्ड हो देखो, या पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सैटर्न तो ठीक है, लेकिन जुपिटर भी तो एस्पेक्ट कर रहा है अपने घर को, तो जुपिटर तो सेफगार्ड करेगा ही। तो प्रोजनी का हाउस, पहले तो आप ये समझना कि जितने ज्यादा प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं ना किसी घर को, उतना घर वो स्ट्रांग होता है।
उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको उस घर के, क्योंकि वो स्ट्रांग हो रहा है बाय एस्पेक्ट। तो अब जब हम गुड एंड बैड देखेंगे, देयर इट इज मिक्स्ड, बिकॉज सैटर्न का भी एस्पेक्ट है और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। बट बिकॉज जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, वो अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा मोस्ट लाइकली। करेगा नहीं? Yes, sir. Yes. यस। ठीक है। और सर पार्टनर में सिक्स हाउस के भी ट्रेड्स आएंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर तो होगा पार्टनर में। पार्टनर तो अपने को लूज कर ही रहा है ना सर, जुपिटर को। एट्थ हाउस के जरूर आ सकते हैं पार्टनर नहीं। में, एट्थ हाउस के गुण आ सकते हैं, क्योंकि पार्टनर सैटर्न जो है वो कंजंक्ट है जुपिटर के साथ। हम्म। तो जुपिटर के गुण आ रहे हैं पार्टनर में। जुपिटर इज ऑल्सो द 12th, sorry, the 8th lord. करेक्ट, इज द फिफ्थ लॉर्ड ऑल्सो। लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है ये, फिफ्थ एंड सेवेंथ सिटिंग टुगेदर इन एट्थ, 11th सॉरी। एक लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ गया ना, तो आदमी करेज भी दिखा रहा है। फर्स्ट इज फॉर रिलेशनशिप एंड देन इन द रिलेशनशिप, उस तरह से भी आप देखेंगे तो। अब यहाँ पे क्या है कि सैटर्न जुपिटर के दोनों घरों को एस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न इस घर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न एट्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, तो ये दोनों हाउस स्ट्रांग हो रहे हैं। पढ़ाई इस नेटिव की कैसी होगी? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होगी इस नेटिव की, हाउस लॉर्ड हाउस को देख रहा है, और दो दो प्लैनेट का एस्पेक्ट है। टेक्निकल जरूर हो सकती है पढ़ाई, क्योंकि सैटर्न जैसा प्लैनेट है साथ में। आप बोले कि सन और डॉटर, हुएवर इज द चाइल्ड ऑफ दिस नेटिव, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्या हो रही है कि सैटर्न जैसा प्लैनेट कंजंक्ट हो रहा है। तो अब उसका नेचर कैसा है? थोड़ा सैटर्न जैसा है, समझ रहे? Yes, sir. अब सैटर्न का कैसा नेचर है? सैटर्न का तो बहुत हैप्पी नेचर नहीं है, थोड़ा Hmm. नैगिंग है, समथिंग दैट यू डोंट लाइक, आप पसंद नहीं करें जिस तरह के नेचर को। तो Laid back attitude, maybe लेट बैक भी procrastination. है, और मतलब समथिंग दैट यू वुड नॉट लाइक एट ऑल, आपको पसंद ना आए जो। Yeah. ठीक है। Yes. सो एक प्रॉब्लमेटिक बात ये है। बाकी So can Saturn delay the progeny? क्योंकि Saturn का aspect है यहाँ पे. नॉट रियली, Okay. बिकॉज जुपिटर का भी एस्पेक्ट है ना, Yes. दोनों प्लैनेट देख रहे हैं, और हाउस को तो स्ट्रांग कर ही रहे हैं। Hmm. मल्टीपल एस्पेक्ट आएंगे किसी हाउस पे, तो वो हाउस तो स्ट्रांग होगा ही। Yes. बच्चे एक से दो भी हो सकते हैं। Sir, I think a boy and a girl because Saturn है तो अह, देखिए वो तो थोड़ा सा ना, उसमें मल्टीपल चीजें हैं। एक तो वैसे तो हमारी कंट्री में तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि हम तो बता भी नहीं सकते बिफोर चाइल्ड बर्थ yes. लेकिन Yes. बट उसमें ना दशा कौन से प्लैनेट की है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी. Yes. तो वो भी थोड़ा सा एक एंगल है कि दशा कौन, जिस पीरियड में हो रहा है बच्चा, वो कौन सी दशा रन कर रहे हैं आप, वो भी एक Right. इम्पोर्टेंट फैक्टर है। राहुल जी, आप बहुत Hmm. क्वाइट हैं, कुछ प्रोडिक्शन नहीं दीजिए। सर, मैं सर धीरे धीरे समझने की और मतलब उसको सभी डाइजेस्ट का कर। वही स्टेज है। यू कैन ट्राई एंड यू कैन फेल ऑल्सो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। मैं सर ये सोच रहा था कि 12th हाउस को भी सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक करेगा। कौन तो सा हाउस को? 12th हाउस को सर, क्योंकि आपने बताया था ना कि जो भी उसके पीछे जो भी हाउस में प्लैनेट्स होते हैं वो उसको एस्पेक्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा वीक करते हैं।
I थोड़ा सा right? मिक्स हो रही है चीज यहाँ पे। अ, मैंने आपसे ये जरूर बोला था कि हर घर से दूसरा घर जो है वो उसकी सस्टेनेंस है, और हर घर से 12वां घर उसको नेगेट करता है। तो किसी घर से अगर 12वां घर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आप ये बात बोल सकते हैं कि वो हाउस जो है वो थोड़ा वीक पड़ेगा इनका। लेकिन जब अभी हम पहले, सबसे पहला रूल आप क्या लगाएंगे, आप हाउस और हाउस लॉर्ड को देखेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है, उसके बाद आप कोई Okay. दूसरा रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हाउस एंड हाउस लॉर्ड। अब लेकिन अभी हम वो डिस्कस कर नहीं रहे, अभी हम कंजंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कंजंक्शन रिलेटेड अगर कोई प्रोडिक्शन बनाना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए, जब दशा में ये प्लैनेट रन करेंगे ना, तो होगा क्या कि महादशा अगर किसी प्लैनेट की है, लेट्स से सैटर्न की महादशा है। अब सैटर्न की महादशा में या जुपिटर की महादशा है, तो जुपिटर की महादशा में आप ये देखेंगे कि वीनस जो है वो ऑल्दो थोड़ा सा ट्रबल मेकर है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है चार्ट का। लेकिन वीनस की दशा में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वीनस की दशा बल्कि ज़्यादा अच्छी जाएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको मार्स की दशा में आ सकती है, जबकि मार्स योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट का। तो अंतर दशा के अंदर भी ये अ, थोड़ा सा चेंज्ड बिहेव करते हैं, इन मॉडिफाई हो जाता है इनका बिहेवियर, कि जिस एक दूसरे का जो लॉर्डशिप है उसके अंदर भी ये एक्सचेंज करते हैं क्वालिटीज अपनी। तो वो एक फैक्टर है। और अब जैसे आप बोले कि यंगर सिबलिंग जो है, प्रेडिक्शन अगर हमें बनानी है, तो यंगर सिबलिंग जो है वो लर्नेड हो सकता है, हाँ कि ना? क्या लगता है सागर जी, नहीं हो सकता? Because of Yes, sir. Jupiter in the Because of ninth house, I guess. यस, बिकॉज इट इज कंजंक्ट विद द नाइन्थ लॉर्ड। so he'll have a long life because uh, eighth Lord हम्म। Jupiter is conjunct with Saturn, and Saturn indicates slow but l- slow and तो मैम long life. सैटर्न मारक भी तो है। Marak, सेवेंथ लॉर्ड Seventh house. मारक होता है ना, पता है आपको ये तो। but Saturn सेकेंड is लॉर्ड also सेवेंथ लॉर्ड slow. मारक है, और सैटर्न तो नेट, सैटर्न का तो फ्री हैंड है। तो राहु और सैटर्न इनको फ्री हैंड है, ये दे कैन So, बिकम so अनकंडीशनली Saturn किलर्स। is considered good in the eighth house for longevity. Is it correct? सैटर्न इज द कारका फॉर लॉन्जेविटी, दैट इज ट्रू, ये एक हाँ बात है। हाँ सैटर्न जब एट्थ हाउस में होता है तो उम्र बहुत लंबी कर देता है आदमी की, ये बात भी ठीक है। लेकिन अब वो जब सैटर्न एट्थ हाउस में होगा वो तब की बात है। So अभी here फिलहाल eighth ये house is है, getting अभी this फिलहाल effect. इसलिए ऐसा है, जो आपने बात बोली मैं आपको सिर्फ करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि सैटर्न जो है वो जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, जो ऑलरेडी एट्थ लॉर्ड है, और सैटर्न एस्पेक्ट भी कर रहा है एट्थ हाउस को, हाँ जुपिटर का इन्फ्लुएंस लेके। हाँ, ठीक है, जी So can we say that इसलिए आप this बोल सकते हैं person will कि have, एट्थ हाउस स्ट्रांग हो रहा है। yeah, can we say that this person will be इसका जो spirituality quotient होगा वो high होगा because the eighth house is strong and it has influence of Jupiter and स्पिरिचुअलिटी Saturn. स्ट्रांग तो होने के मतलब he लिए, can be towards occult and those things. स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होने के लिए नाइन्थ का स्ट्रांग होना जरूरी है पहले तो, कि वो Okay, ठीक रास्ते पे है कि नहीं। okay. फर्स्ट का, फिफ्थ का, इन सब प्लैनेट्स का देखना जरूरी है। एट्थ स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि एट्थ हाउस के बेटर रिजल्ट्स। Hmm. So this is a moksha sthan, like eighth is a moksha 4 8 sthan 12 also. मोक्ष त्रिकोण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन Yes. मोक्ष त्रिकोण तो वो तभी है जब नेटिव की बुद्धि ठीक है और भगवान की राह उसने पकड़ी है। Okay. अगर वो भगवान की राह पकड़ने से पहले बहुत Hmm. बड़ी एक खाई है पीड़ाओं की, Hmm. जनरली उससे निकलना होता है आदमी को। Hmm. उसके बाद लोग जनरली भगवान की राह पकड़ते हैं। अब लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एट्थ हाउस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, जो ऐसी चीजें जो सीक्रेट हैं चीजें, तो हाँ आदमी जी. रिसर्च में हो सकता है कुछ छुपा हुआ ढूंढ के निकाल सकता है,
आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह मिलना वो एक बात है, इनहेरिटेंस मिलना एट्थ हाउस से एक बात है। आदमी साधना में जाएगा कि नहीं जाएगा उसके लिए तो आपको उसका वो धार्मिक वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना चार्ट में। नहीं। Yes, sir. हाँ, तो अब सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है ज्यादा। हालांकि सैटर्न अगर इम्पैक्टेड है जुपिटर जैसे प्लैनेट से तो, और लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चीज हो सकती है, क्योंकि सैटर्न भी साधना को तो दिखाता ही है और वैराग्य का प्लैनेट है, जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है। Yes, sir. इस So it is a तरह से karka of बोले, this इस तरह eighth से बोले house. तो हो सकता है, Yes. नॉट ओनली Uh, बिकॉज ऑफ एट्थ, सिर्फ आठवें की वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं। मैंने आपको क्या बोला कि सैटर्न जो है ना वो अदरवाइज एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वो उतना धार्मिक प्लैनेट नहीं है। किसी के चार्ट में सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा आपको तो जरूरी नहीं है कि वो आदमी जो है धार्मिक हो। एथिस्ट इनफैक्ट मिल सकता है आपको, और वो आपको ये बोलेगा कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ लेकिन रिलीजियस नहीं हूँ। वो इस तरह की बात बोल सकता है आपको, जिसका सैटर्न जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है चार्ट में, क्योंकि वो so, प्रैक्टिकलिटी का प्लैनेट है। वो क्या है ना, होप, ऑप्टिमिज्म, इन सब चीजों का प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। सैटर्न को चलता नहीं है ये सब, क्योंकि सैटर्न को मालूम है कि खुद ही करना पड़ेगा मुझे तो इसलिए। और सैटर्न उतना ज्यादा रिलीजियस टेंडेंसी को नहीं बढ़ाता है, वो मेहनत करने को या आपको काम करने को या उन सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा देता है। हाउएवर इन दिस केस सैटर्न के ऊपर जुपिटर का प्रभाव है, और फिर सैटर्न मॉडिफाई हुआ ना उसका नेचर, और फिर सैटर्न फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है ये जो आपने बोला। और एट्थ हाउस स्ट्रांग भी हो रहा है। अब बात बन रही है। जी, can you say the profession of this native हाँ, can be related to the fourth house or the ninth house? कैन बी, यस, बोल Can do a सकते हैं, profession something related to either of these two. बिल्कुल बोल सकते हैं। Okay. फोर्थ हाउस So, रिलेटेड ऐसा तो क्या क्या ऐसा हो होता है सकता है आदमी। कंजंक्शन जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी। काम, समथिंग लैंड रिलेटेड मैटर्स। बिल्कुल कर सकता है, नेटिव प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या कर सकता है, व्हीकल्स, कहीं एनीथिंग रिलेटेड टू कंसल्टिंग का काम कर सकता है, ट्रेनिंग रिलेटेड काम कर सकता है बिकॉज ऑफ द नाइन्थ लॉर्डशिप। ये हो सकता है बिल्कुल होने को तो। आप बोलें कि आर्म्ड फोर्सेस में भी हो सकता है आदमी, अगर, क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्स आर्म्ड फोर्सेस में भी अलग अलग तरह के प्रोफाइल मिलते हैं ना लोगों को, तो जरूरी नहीं है कि, लेकिन मार्स की तो लॉर्डशिप है ना, इसी तरह की सिक्योरिटी रिलेटेड काम में हो सकता है, क्योंकि टेंथ लॉर्ड मार्स के साथ कंजंक्ट है। इंजीनियरिंग टाइप का काम भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम में भी हो सकता है, उस तरह का भी काम हो सकता है, इंजीनियर हो भी सकता है ये आदमी, क्योंकि फिफ्थ हाउस के ऊपर सैटर्न का प्रभाव है। फिफ्थ हाउस से पढ़ाई देखते हो आप, पढ़ाई किन दो प्लैनेट्स की हो रही है, जुपिटर की हो रही है, फिफ्थ लॉर्ड है, पढ़ाई अच्छी भी होगी, एट्थ लॉर्ड भी है। तो अगर जैसे अगर आप माइनिंग का काम बोले फॉर दैट मैटर, तो माइनिंग का काम इज एट्थ हाउस रिलेटेड वर्क। अदरवाइज आप अगर प्लैनेट से देखेंगे तो सैटर्न रिलेटेड काम हो सकता है, आयरन रिलेटेड काम जो है वो सैटर्न रिलेटेड हो सकते हैं। और अब जैसे माइनिंग में आप कुछ खोद के निकालते हैं जनरली, तो वो एट्थ हाउस रिलेटेड काम है। और उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई भी कर सकता है ये आदमी ना, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी और माइनिंग, जियोलॉजी, हाँ, जियोलॉजी मतलब वगैरह उस सब की उस तरह की पढ़ाई भी कर सकता है आदमी। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ कहना हो, शुभम जी। यस सर। सर यहाँ पर सैटर्न जुपिटर है, और तो ये बोल सकते हैं कि वाइफ थोड़ी लेजी टाइप की हो सकती है, सिंस जुपिटर लेजीनेस दिखाता सैटर्न भी लेजी है वैसे तो थोड़ा, अगर नेचर में आप देखेंगे तो बोल सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
चलिए ठीक है, बाकी आगे चार्ट्स में लेंगे तब देखते हैं। Sir, is it like that कि conjunction में it completely exchanges energy and nothing of that original टू characteristics प्लैनेट्स में are तो left ऐसा ही है। completely? यस। And if there is a Rahu with some planet, so Rahu enhances the either मैम देखिए, कह whatever रहे हैं कि property of मॉडिफिकेशन planet. है राहु और केतु से ना, अच्छा। मॉडिफिकेशन है आएगी प्लैनेट के प्रभाव में। अब जब हम्म राहु, क्योंकि कोई पिंड ग्रह नहीं है, इट हम्म इज अ मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट एज वी नो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इट इज ट्रीटेड एज गुड एज अ प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। सो छाया ग्रह है, शैडोई प्लैनेट बोला है। दैट पॉइंट इन द स्काई इज सो इम्पोर्टेंट दैट जो प्लैनेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव आता है उस जगह पे होने का। तो अगर किसी भी प्लैनेट के साथ राहु है, तो राहु के जो कारक तत्व हमने पढ़े हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे उस प्लैनेट को, और वो प्लैनेट अपने ही नेचर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ राहु। तो उसका जो खुद का नेचर है उसी के अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई आए होगा बिकॉज ऑफ राहु, और उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा। अब देखिए क्या है कि राहु जिस तरह का प्लैनेट है, राहु एक आपको इल्यूजन, एक फ्लैशीनेस, एक एक्सट्रावेगेंट होना या एक्सट्रोवर्ट होना, मैनिपुलेटिव होना। तो एक प्लैनेट के आपको जो जो कारक तत्व मिलते हैं उसके अंदर ये सब मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगी बिकॉज ऑफ राहुज इम्पैक्ट। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, कोई भी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस में आएगा तो वो आप उसको अफ्लिक्टेड ही मानेंगे कि वो प्लैनेट अफ्लिक्ट हुआ है। planet or lordship? मैम प्लैनेट, Planet, okay. अगर कोई भी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस में है हम उसको अफ्लिक्टेड ही मानेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो वो अफ्लिक्टेड है Even the प्लैनेट good पहले। planet, even the good planets like Jupiter or और Venus. ज्यादा प्रॉब्लम है, गुड प्लैनेट्स गोइंग इन द राहु केतु एक्सिस, हाँ। इट इज लाइक वो प्लैनेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या सैक्रिफाइस हो गए वो प्लैनेट। राहु So they इम्प्रूव will not होगा, be राहु इम्प्रूव that होगा good उनके होने result. से। राहु अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको अपनी दशा अंतर दशा में, because it is conjunct with a good planet of the chart, but then that planet will lose its qualities. वो मतलब सर जितने अच्छे उसको रिजल्ट्स देने चाहिए उतना नहीं दे पाएगा। इज इट दैट वे कि अगर मैम अच्छा नेगेटिव प्लैनेट है रिजल्ट और देगा क्योंकि अफ्लिक्टेड है प्लैनेट। नेगेटिव देगा? ओके। एक है प्लैनेट का वीक होना, हाँ एक प्लैनेट में स्ट्रेंथ होना और एक प्लैनेट में स्ट्रेंथ ना होना, ये दो फैक्टर है। ठीक है। जब हम बोलेंगे अफ्लिक्शन में है, तो अफ्लिक्शन में कब आएगा प्लैनेट? या तो जब एनिमी साइन में होगा तब पीड़ित है, अच्छा। एनिमीज के साथ बैठा होगा तब पीड़ित है, हम्म मेलेफिक्स देखेंगे उसको तब पीड़ित है वो, या अगर वो राहु केतु एक्सेस में है तो पीड़ित है। सो यू सेड कि एनिमी प्लैनेट के साथ में है, उसके घर में है तो डेफिनेटली एफ्लिक्टेड है, लेकिन उसके एनिमी प्लैनेट के साथ में है। सो दो प्लैनेट्स हो गए तो दोनों में की आपस में एनिमिटी है तो दोनों ही एफ्लिक्टेड हो गए। हमें तो चिंता किसकी है? हमें तो अच्छे प्लैनेट की चिंता है ना चार्ट के। अच्छा, तो अच्छा बच्चा जो है बुरी संगति में वो भी खराब हो गया। अच्छा बच्चा नहीं, जो आपको सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स हैं हम्म वो अफ्लिक्टेड है अगर, तो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे आपको इम्प्रूव करने में? ओके। अगर जो ठीक है। आपने आपने किसी को अपॉइंट किया है एज गार्ड, अब हम्म उसके साथ अगर कोई एनिमी बैठा है उसका, तो वो अब एनिमी हम्म से लड़ेगा कि आपके घर को बचाएगा? इस तरह से आप उसको देख सकते हैं कि जो भी उसको रोल मिला है एक प्लैनेट को, जो अच्छे प्लैनेट है हम्म। चार्ट के, उनका अच्छा प्लेस्ड होना जरूरी है। वो अफ्लिक्शन में आएंगे तो आपको रिजल्ट उतने कम मिलेंगे। सर So यहाँ what पर do you हम mean by Rahu? फंक्शनल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, राइट? सॉरी, फंक्शनल बेनिफिट करेक्ट की बात करेक्ट हो रही है करेक्ट, ना? फंक्शनल बेनिफिट की बात है। ओके। So what do you mean by the Rahu Ketu axis? राहु केतु एक्सेस इज समवेयर इन द चार्ट, राहु विल सिट इन द ऑपोजिट हाउस, केतु विल सिट, दिस इज एन एक्सिस, 4-10 एक्सिस में है ये।
तो अब कोई भी क्योंकि प्लैनेट वन फोर्थ में है या पे 10th में है, वो दोनों अफ्लिक्टेड है। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट 1/7 में है तो दिस इज 1/7 एक्सिस। वो ये एक्सिस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक्सिस ये इनकी आपस में लिंकेज तो है ही कोई ना कोई, दे आर ऑपोजिट इन नेचर। प्लैनेट्स के हिसाब से भी हमें पता है कि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा है तो वो यहाँ एस्पेक्ट करेगा, इस इट एस्पेक्ट्स द 7th फ्रॉम इट, राइट, एवरी प्लैनेट। यस। तो वो भी हमें पता है इसलिए भी। और अदरवाइज भी राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं तो इस एक्सिस में कोई भी प्लैनेट फॉल करेगा तो वो अफ्लिक्टेड ही है। दोनों के अलग अलग कारक तत्व जरूर हैं। केतु के अपने कारक तत्व हैं, राहु के अपने कारक तत्व हैं, सर लेकिन अफ्लिक्शन तो है ही फॉर श्योर। जी हर्षल जी। सर जैसे सेकंड और एथ हाउस में राहु केतु हो तो उसके एक्सेस में कौन कौन से हाउसेस आएंगे या सिर्फ सेकंड और एथ ही आएंगे? हाँ, सेकंड और एट्थ ही है, 1/7 है ना एक दूसरे से। हाँ हाँ। ओके। सो 2/8 एक्सेस हो गई है एक।